स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है प्रथम 2 साल में जो उनका प्रोबेशन काल होता है, और प्रोबेशन काल के बाद में कितनी सैलरी होती है तथा इनमें कुल कितनी प्रकार की कटौतियाँ होती है और सालाना इंक्रीमेंट किस प्रकार से लगते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सैलरी के बारे में चर्चा की थी, और आज इस वाले वीडियो में हम द्वितीय श्रेणी के अध्यापक जो होते हैं सेकंड ग्रेड के उनकी सैलरी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इनकी सैलरी निर्धारित की जाती है और कितने प्रकार के इसमें इंक्रीमेंट लगता है तथा कितने प्रकार की इसके अंदर कटौतियाँ होती है। यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे तथा ऐसी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहे। तो देखते हैं हम राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड अध्यापक होते हैं, राजस्थान में सेकंड ग्रेड अध्यापक, सेकंड ग्रेड जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी प्रथम 2 साल यानी कि 2 साल होता है प्रोबेशन काल। क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन काल इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर तो जितनी भी राजस्थान में वैकेंसी है, जितनी भी पोस्ट है, लगभग सबकी इसके अंदर 2 साल के लिए फिक्स रहती है। तो फिक्स पे जो इनका होता है वो होता है 26,500 यानी कि 26,500 ये रुपए होते हैं इनके, फिक्स होते हैं ये। इसमें भी कुछ कटौतियाँ होती है, तो कटौती किस कौन कौन सी कटौतियाँ इसके अंदर होती है तो हम कटौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। कटौतियाँ कौन कौन सी होती है इसके बारे में इसमें। तो इसमें एक जो जीपीएफ 2004 है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फंड इसको बोलते हैं 2004। तो इसके अंदर होती है 1100 रुपये की एक कटौती। तो ये होती है 1100 रुपये की। एक आरजीएच से होता है आरजीएचएस यानी कि राजस्थान गोर हेल्थ स्कीम, तो इसके करते हैं 658 रुपये। तो ये हो गए कटौती। टोटल कटौतियाँ कितनी हो गई इसमें? 658 करते हैं आरजीएचएस के। आरजीएचएस एक राजस्थान सरकार है, उसके द्वारा राजस्थान जो कर्मचारी है उनके लिए हेल्थ के लिए इस स्कीम चला रखी है। तो इसके अंदर निजी हॉस्पिटल्स में जाके जो गवर्नमेंट कर्मचारी है तथा उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो अपना इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। तो कटौतियाँ कुल कितनी हो गई? कटौती इसके अंदर हो गई 1758 रुपये की इसके अंदर कटौती हो गई। तो हमारे जो अकाउंट में जो नेट सैलरी एक प्राप्त होती है, वो सैलरी जो प्राप्त होती है, टोटल तो फिक्स होता है 26,500, इसके अंदर से 2 कटौतियाँ होती है। तो ये हो गई 1758 रुपये कटौती। तो कुल जो नेट सैलरी अकाउंट को प्राप्त होती है वो होती है 24,742 रुपये। तो ये होता है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए होता है ये? 2 साल के लिए होता है। प्रोबेशन का जो टाइम होता है 2 साल, उसकी उस तक तो 24,700 रुपये आपको प्रति माह मिलेंगे। तो ये तो हो गया प्रोबेशन काल का। इसके बाद में जब 2 साल के बाद में प्रोबेशन काल खत्म हो जाता है तो उसके बाद में प्रोबेशन के बाद की सैलरी, तो उसके बारे में हम देखेंगे तथा किस प्रकार से इनके इंक्रीमेंट लगते हैं वो चर्चा हम आगे करेंगे। तो राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड के अध्यापक हैं, सेकंड ग्रेड के अध्यापक जो हैं, सेकंड ग्रेड के जो अध्यापक हैं उनकी जो लेवल होती है वो होती है लेवल 11, और जो थर्ड ग्रेड में होते हैं उनकी होती है लेवल 10। तो इनका जो बेसिक पे होता है, यानी कि बेसिक जो होता है, बेसिक पे वो होता है 37,800, जबकि जो थर्ड ग्रेड वाले होते हैं उनका होता है 33,800। तो ये होता है L11 के लिए। इसके बाद में 37,800 पर डीए मिलता है 50%, 50%। तो 37,800 का जो हम 50% निकालेंगे तो लगभग ये प्राप्त होगा हमको 18,500 तो ये हो गया डीए। इसके बाद में जो HRA, हाउस रेंट अलाउंस, अलाउंस, तो ये मिलता है 9%। कुछ जगह पर ये 18% मिलता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जगहों पर ये मिलता है 9%। तो अपना 37,800 का जो 9% निकालेंगे तो ये लगभग अपने निकले के आएगा 3402 रुपये। तो ये इसकी ये हो जाती है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी हो गई अपने हमारे पास में, नेट सैलरी नहीं, कुल सैलरी जो हमारे पास में हो गई, टोटल सैलरी या ग्रोस सैलरी इसको बोलते हैं, टोटल या ग्रोस, टोटल सैलरी या इसको बोलते हैं ग्रोस सैलरी। तो ये एक तो हो जाएगा 37,800, उसके बाद में 50% डी है तो 18,900 रुपये ये हो गया, और 3402 रुपये ये हो गए। तो ये हो गए लगभग 60,102 रुपये। और डी क्या है, हर साल बढ़ता है 4%, तो उस प्रकार से ये बाद में बढ़ जाएगा। इसके बाद में ये तो हो गई टोटल सैलरी। इसके बाद में भी इसके अंदर कुछ कटौतियाँ होती है। तो कुछ कटौतियाँ जो इस प्रकार से हैं कटौती कुछ, तो कटौतियों में
तो कटौतियों में एक तो वही जो अपनी जीपीएफ चलती है, जीपीएफ 2004 वाली है ये, तो इसमें कटते हैं 2100 रुपये। कितने कटते हैं इसमें? 2100 रुपये। और आरजीएचएस के जो हैं वो कटते हैं 658 रुपये। तो ये दो कटौतियाँ तो ये है। और एक होता है एसआई। एसआई जैसे आपका प्रोबेशन पूरा हो गया और आपकी मान लो मार्च में अगर आपका, मान लो अगर आपकी ज्वाइनिंग अक्टूबर की है और मार्च और अक्टूबर में आपका प्रोबेशन 2 साल के बाद में कंप्लीट हो जाएगा, तो मार्च जो अगला मार्च आएगा उससे जो एसआई होता है वो 2200 रुपये वो भी कटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो और इसको इसको मिनिमम तो 2200 रुपये है, इससे ज़्यादा हम इसको करवा सकते हैं। तो नेट सैलरी जो देखेंगे हम यहाँ से, अगर एसआई नहीं लगता है तब तक, तो 60,000 जो अपनी कुल सैलरी थी 60,102 में से हम जो ये 2100 प्लस 658 ये हो गए 2758 रुपये। तो ये बन जाती है हमारे पास में 57,344 रुपये। कितनी बन जाती है? 57,300 सैलरी 344 रुपये। यदि एसआई की कटौती की जाती है, एसआई की कटौती होने लग जाती है, तो इसके अंदर से हम जो 57,344 है इसके अंदर से हम 2200 रुपये और घटा देंगे, तो हमारी जो नेट सैलरी है जो हमको अकाउंट में प्राप्त होगी वो आ जाएगी हमारे पास में 55,144 रुपये। कितनी आ जाएगी? 55,144 रुपये। ये हमारी क्या आ जाएगी? नेट सैलरी। क्या है ये? नेट सैलरी जो अकाउंट को प्राप्त होगी। तो ये हो जाएगी हमारी 55,144 रुपये। इसके बाद में जो हर साल इंक्रीमेंट लगते हैं, तो प्रत्येक साल में, एक तो जुलाई में, प्रत्येक साल जुलाई में और जनवरी में, जुलाई और जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है। तो उसके बाद में जैसे अगले साल बढ़ के जो ये 37,800 था वो हो जाता है 38,900। 37,900 था जो हो जाता है 38,900 फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद में। इसके बाद में जो भी डीए वगैरह मिलेगा, डीए या एचआरए, वो किस पर मिलेगा? बेसिक पे। यानी बेसिक कितना हो गया हमारा? 38,900 पर ही 50% निकलेगा। और 38,900 पर ही हमारा क्या निकलेगा? होम रेंट, यानी कि 9% निकलेगा। तो इसके बाद में जो हम निकालते हैं तो ये तो हो जाता है लगभग 50%, तो इसका आ जाएगा 19,450 रुपये। और जो ये निकल के आएगा 9% वाला, ये हो जाएगा हमारा 3,501 रुपये। तो ये हो गई हमारी नेट सैलरी। नेट सैलरी जो अब आएगी हमारी, इनको तीनों को जोड़ने पर 38,900, 19,400 और 35,400, 35,001, तो इनको जोड़ने पर तो हमारे पास आ रहा है 61,851 रुपये। कितने आ रहे हैं? 61,851 रुपये। इसके बाद में जो हमारे पास में कट के जो हमारे पास सैलरी आ रही है, मतलब अकाउंट में जो नेट सैलरी, ये तो थी ग्रोस सैलरी है, टोटल सैलरी। ये कौन सी थी? ये टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी। ये तो हमारी हो गई टोटल सैलरी, ये इसको बोलते हैं ग्रोस सैलरी। और अब आ जाएगी नेट सैलरी जो अकाउंट में आती है, नेट सैलरी। तो ये तो हमारे 61,851 रुपये हैं। इसके बाद में जो हमारे पास कट रहे हैं वो कट रहे हैं, एक तो कट रहा है हमारे पास 2200 रुपये, एक हमारे पास 2200 कट रहे हैं एसआई के, 2100 कट रहे हैं जीपीएफ के, और जो आरजीएस कट रहे हैं 658 रुपये। तो ये जो कट कुटा के हमारे पास में जो सैलरी हमारे अकाउंट में प्राप्त होगी हमको, वो प्राप्त होगी लगभग 61,000 ये थी हमारे पास में 61,851 माइनस ये हो जाएगी हमारे पास 4,958 रुपये की, तो हमारे पास टोटल कटौती हो गई। तो इसके बाद में जो हमको प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 56,893 रुपये फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद में। ये सैलरी हमको सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगता है उसके बाद में प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थी सेकंड ग्रेड की सैलरी के बारे में पूरी जानकारी। यदि आप चाहते हो कि फर्स्ट ग्रेड की सैलरी पर भी एक इस प्रकार का वीडियो बनाया जाए तो कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही जॉब संबंधी अपडेट तथा ऐसी जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।